नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम खास आदमी से दो टूक। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर हरि किशोर तिवारी जी, जो अब सेवानिवृत्ति के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं, तो इनको हम समाजवादी नेता भी कह सकते हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। ये बताइए, विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में निपटे और आप विधानसभा चुनाव से थोड़ी देर पहले ही उसमें शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में, और आप ही के कहने पर पुरानी पेंशन की स्कीम की बात अखिलेश यादव ने कही। इसके बावजूद रिजल्ट आपके अनुकूल क्यों नहीं आया? नहीं, रिजल्ट की हमें चिंता नहीं रहती है। हम लोग चिंता थी कि पुरानी पेंशन बहाली का हमारा मुद्दा बनना चाहिए। यही बात अखिलेश जी के साथ हम लोग बैठे थे और हमारे साथ कुछ रिटायर्ड आईएएस भी बैठे थे, फाइनेंस के लोग भी बैठे थे। 3-4 बैठकों हम लोगों ने तय किया कि भाई होना चाहिए। उन्होंने कहा भी इसको बराबर कि भाई इन्होंने कहा तो हमने इसको घोषणा कर दी अपने यहाँ। हमारा मानना था ये मुद्दा बने, लोग इसको समझें कि ये मुद्दा है हमारा नुकसान हो रहा है। बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां इसको अपने एजेंडे में लें। उन्होंने एजेंडे में लिया। हमने 5 साल पिछली 5 साल सरकार से, बीजेपी सरकार से भी बात की और इनके यहाँ एक कमेटी बनी हुई है, उसमें हम हैं, स्वयं हम हैं, जिसमें कई आईएएस हैं और तमाम सारे लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी समझते तो सब हैं कि होना चाहिए। नुकसान हम दिखा रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, उसको भी समझते होना चाहिए, ठीक है इनका। लेकिन उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं। तो इसमें हम लोगों ने इसीलिए सब सारी पार्टियों से बात की। जब इन्होंने 5 साल मेरी बात नहीं सुनी, तो हम लोगों ने पार्टी बात की, उसमें अखिलेश जी ने इसको माना और मान के दमदारी से, मैं समझता हूँ, यही कहूँगा, दमदारी से इसको घोषणा की। मैं ये मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव के कहने के बावजूद, इसको चुनावी मुद्दा बनाने के बावजूद, वादा करने के बावजूद, चुनाव के नतीजे में ये क्यों नहीं दिखा? क्यों पीछे रह गए? क्या चूक हो गई? नहीं, क्यों नतीजा मत दिखा नहीं आपको? आपको देखना चाहिए कि भाई 350 सीटें लगभग हैं, जिन पर बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग इसमें हारे हैं और हमारी जितना बैलेट पेपर पड़ा उनमें सब में हम जीते। हमने जिताया एक पार्टी को, यानी हमारा एक वोट बैंक है। जो हम कहते थे कि भाई हमारा कर्मचारियों का भी एक वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक पहली बार हमने दिखा के दिया। शायद एक 70 साल के इतिहास में कभी भी ऐसे निर्णय नहीं हुए होंगे कि वोट बैंक कर्मचारियों को कहीं दिखाई पड़े। इस बार कर्मचारियों, शिक्षकों का, सभी का वोट बैंक एक जगह दिखाई पड़ा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि कर्मचारी शिक्षकों ने इसको लिया है गंभीरता से और ये हमारा वोट बैंक दिखाई पड़ेगा। तो हर पार्टी अब इसमें, मतलब पार्टी आपकी हारी, लेकिन कर्मचारियों की जीत हुई है। आप ये दिखाने में सफल रहे कि आप एक वोट बैंक है। आप पार्टी में चुनाव कन्वेंसिंग में भी कई जिलों में गए। क्या मुद्दे थे जिन पे क्या जनता ने वोट नहीं दिया है इन मौके पे? नहीं, हमारा एक लिमिटेड दायरा था। हमारा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ कि अगर ओवरऑल आकलन करें चुनाव के नतीजों का, तो समाजवादी पार्टी से कहाँ चूक हो गई? देखिए, समाजवादी पार्टी का वोट 21.8% था पहले, और हम जब जिलों में देख रहे हैं तो काफी अच्छा बढ़ के आया है। करीब 35-36% तक गया है, कहीं 32% पे गया है, 40-45% तक गया है। तो वोट देने में कोई चूक नहीं हुई। जहां सरकार ये कहती है कि भाई हमारा वोट मिला है हमको और हमने बहुत काम किया है, हम इसको बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीज होती तो क्यों केशव प्रसाद मौर्य जी हार जाते, क्यों इनके और मंत्री हार जाते, उपेंद्र जी हार जाते, क्यों इनके शिक्षा मंत्री हार जाते, क्यों? आप देखिए, बरेली में अगर आप घुसेंगे तो बरेली में 25 सीटों में से 22 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई। क्या रोहिलखंड में इन्होंने काम नहीं किया? क्या रोहिलखंड में योजना नहीं चलाई? क्या रोहिलखंड को अलग समझ लिया था क्या इन्होंने? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। बात यह है कि कहाँ समीकरण अच्छे बैठ गए, वहां ये हुआ कि कहाँ कैंडिडेट ठीक उतर गया, उसके सामने कौन सा उतर गया। वोट बैंक में कहीं कमी नहीं है। इनका वोट बैंक मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो 2017 में था, भारतीय जनता पार्टी जो वोट मिला था, उसमें से लगभग 7-8% वोट बैंक हटा है वहां से, जो समाजवादी पार्टी को मिला है। हाँ, ये जरूर है कि बसपा जो लड़ी है, जो लड़ी नहीं बसपा, इसलिए बसपा का वोट बैंक गले के ऊपर या और जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, अव्यवस्थाएं हुई चुनाव को संभालने में, या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि और आवश्यकता है इनको जिला स्तर पे, बूथ स्तर पे काम करने की। उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी दिखाई पड़ सकती है। इसमें छोटा-छोटा वोट जो 1000 वोटों से अंदर हम अगर 66 सीटें हारते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को और अच्छा करने की आवश्यकता है, जिस पे काम किया जा सकता है। और हम समझते हैं अखिलेश जी इस पे और काम करेंगे और बेहतर स्थिति में लाएंगे अपने को। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा शपथ लेने जा रही है। 5 साल अभी भाजपा का शासन रहेगा। कर्मचारियों के लिए आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर आई कि 50 साल से ऊपर के पुलिस वालों को शायद देखभाल के या जबरन उनको रिटायर किया जाएगा। देखिए, ये तो क्या ऐसा ही कुछ और भी कर्मचारियों के साथ हो सकता है? क्योंकि कर्मचारी समाजवादी पार्टी के पाले में खड़े थे। देखिए, ये आदेश जिसकी बात आप कर रहे हैं, 1984 का आदेश है, कोई नया आदेश नहीं है। उस टाइम से ये सब स्क्रीनिंग की बात होती रही है। जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग बिल्कुल भी इस लायक नहीं है, उन पर होना चाहिए। जो महाभ्रष्ट है, उन पर होना चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में कतई नहीं रहते हैं।
लेकिन हाँ, अगर उत्पीड़न होगा और उस तरह का कोई व्यवहार किया जाएगा कि उसका नियम का गलत तरीके से फायदा उठाया जाएगा, कोई अधिकारी उठाते भी है, जो पिछली सरकार में हमने योगी जी तक को लिख के और बताया उनको, एक गोरखपुर का ही प्रकरण से कई उनको दिया हम लोगों ने। और अगर ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा और हम लोग सरकार से चाहेंगे कि सरकार बनी है तो उन मुद्दों पर जिनमें काम नहीं हुआ पिछली सरकार में, क्योंकि 18 महीने लगातार एस्मा हमारे ऊपर लगाया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हम चाहते हैं कि वो बातें हमारी सुनी जाए। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है बात करने का, फीता बांधने का, आंदोलन करने का, वो सब करने दिया जाए और उनकी जायज मांग को तत्काल सुना जाए और सुनकर उस पर कार्रवाई की जाए। अब चूंकि आपकी पार्टी की सरकार तो बनी नहीं, जिसने वादा किया था ओपीएस को लागू करने का, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं कि शायद वो कुछ सबक लेते हुए, सीख लेते हुए कि कर्मचारियों का रुझान किधर रहा है इस चुनाव में, क्या वो ओपीएस पे विचार कर सकते हैं या आप कुछ बात करेंगे उनसे? बिल्कुल ठीक बात है। हमारा मुद्दा जीवन भर हम लोगों ने इसी पे काम किया है कि हमारे मुद्दे जो लेगा वो हमारे लिए ठीक है। हम इस सरकार से बराबर, मैंने पहले भी कहा, 5 साल बात करते रहे। सरकार जिसकी भी होगी हमें उसमें काम करना है। पहले भी अखिलेश सरकार जी के खिलाफ 13 दिन हमने आंदोलन किया था 2013 में। तो हम किसी को छोड़ते नहीं, अगर हमारे सही मुद्दे तो हम उन पे आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। और हम आशा करेंगे कि चूंकि ये मुद्दा सही है हमारा, और चूंकि कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता है, लेकिन आपने देखा कि राजस्थान ने इसको लागू कर दिया अपने यहाँ, झारखंड ने लागू कर दिया और भी स्टेट कब तक लागू करेंगे। हम समझते हैं 2024 से पहले एक बड़ा इसमें चेंज आएगा और तमाम लोग उसको लेंगे और उसको लागू करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हमारा नुकसान हो रहा है, सरकार देख रही है, तो हम बैठने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार है। अगर हमारा नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट में हम किसी कीमत पर नहीं जाना चाहते। शेयर मार्केट में हमारा धन कटा हुआ पैसा किसी कीमत पर नहीं लगाने देंगे हम। अगर लगाना है तो विधायकों, सांसदों, सबका लगाएं और लोगों का भी लगाएं, हम नहीं लगाने देंगे अपना। तो अगर हमारा पैसा नहीं लगेगा, शेयर मार्केट में नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था हम निकाल सकते हैं और हमारे पैसे से निकल सकती है। सरकार के ऊपर कोई हम बोझ नहीं बनने देंगे उस पैसे का। जो गलतफहमी ये डालते हैं कि हमारे ऊपर बोझ बनेंगे आप, तो निश्चित रूप से सरकार से बात करेंगे और उसको भी करना चाहिए, वरना आंदोलन होंगे और वो सब लोग करेंगे जो हमारी पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसमें हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष और अब समाजवादी नेता। इनका मानना है कि ओपीएस के मुद्दे पर जिस प्रकार से राज्य कर्मचारियों का और उनके परिवारों का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिला, इससे पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। उम्मीद है कि अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है, तो इससे कुछ सबक लेते हुए कर्मचारियों के हित में कुछ फैसले करेगी, जिसमें ओपीएस का मुद्दा भी शामिल होगा। नहीं तो आंदोलन का हथियार इनके पास है। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।